हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना इवनिंग रूटीन, जो रूटीन मैं जनरली फ़ॉलो करती हूँ शाम के 5 बजे या 4 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक का। तो मेरी नज़र जो है मेरे इंडोर प्लांट्स पर गई, जो मैं 2-3 दिन पहले लेकर आई थी, और इसकी जो लीव्स हैं उन पे काफ़ी डस्ट आया हुआ था। तो बस आई थॉट कि मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। एक तो मैंने एक सॉफ्ट सा जो है टॉवल लेकर उसको क्लीन कर दिया। और यहाँ जो है मेरी बेटी नैप ले रही थी, मुझे उसके रूम से आवाज़ आई, तो आई थॉट कि मैं चेक करके आती हूँ कि कहीं वो उठ तो नहीं गई है। वैसे उसके उठने का टाइम होने वाला था, बट वो अभी भी सो रही थी। तो क्योंकि वो अभी सो रही थी तो आई थॉट कि क्यों ना मैं अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ। वैसे तो मुझे चाय या कॉफ़ी दोनों ही इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून ही मुझे क्रेविंग होती है, और आज बहुत ज़्यादा हो रही थी। अदरवाइज़ महीने निकल जाते हैं और मैं चाय या कॉफ़ी नहीं लेती हूँ। पता नहीं, मेरी हमेशा से आदत ही नहीं है बचपन से। और मुझे मेरे हाथ की चाय या कॉफ़ी पसंद आती है, ऐसा भी आई डोंट नो क्यों है। और सिंपल जो है अदरक वाली चाय मुझे बहुत पसंद है, ना इलायची ना कोई स्पेशल मसाला या कुछ। और बस एक बार क्योंकि वो उठ जाती है तो फिर मेरा जो टाइम है उसी के साथ गुजरता है। क्योंकि जो सिंगल चाइल्ड रहते हैं उनके साथ यही होता है, कोई कंपनी होती नहीं है घर में। तो वो यही चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखें अपनी हर एक्टिविटी में। और मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं उसके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, उसे एंगेज रखूँ। क्योंकि इस तरह से जो है वो बोर फील नहीं करती, और मुझे भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है। एक तरह का स्ट्रेस बस्टर ही होता है वो। और बस जैसे मैंने चाय वगैरह अपनी पी ली थी, इतनी देर में वो उठ भी गई थी। और आजकल जो है हमने उसको स्विमिंग क्लासेस में एनरोल करवाया है, और वो ख़ुद ही बहुत दिन से ज़िद कर रही थी कि उसको स्विमिंग क्लास ज्वाइन करनी है। पता नहीं, या तो उसने किसी फ्रेंड से सुन लिया या उसने कहीं देख लिया। तो फिर हस्बैंड ने भी मुझे इंसिस्ट करा कि पास ही जो स्विमिंग क्लासेस हैं वहाँ पे उसको एनरोल करवा देते हैं। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि जब वो 7 साल की हो जाएगी एटलीस्ट, तब मैं उसको स्विमिंग लेसन्स उसके लिए स्टार्ट करवाऊँगी। बट और मैं काफ़ी डर भी रही थी इनिशियली, बट जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि उसकी एज के इनफैक्ट उससे छोटे भी काफ़ी बच्चे यहाँ आए, क्योंकि वो अभी 4 साल की है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, ये एक लाइफ स्किल सीख जाएगी, और द अर्लियर द बेटर। क्योंकि बच्चे जो होते हैं इस एज में, उनका ग्रास्पिंग पावर, उनका लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। और सिर्फ ये किसी स्किल में लिमिटेड नहीं है। अगर आप किसी कोई लैंग्वेज भी सिखाना चाहें, जो भी उनको सिखाना चाहें, तो वो आप अगर इनिशियली उनके ये 4-5 साल से आप स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत जल्दी वो चीज़ लर्न कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग घर आ गए थे। ऑलमोस्ट घर आते आते 7:15 हो जाता है। 1 घंटे का उसका सेशन रहता है, 6 to 7। और फिर वहाँ पे शावर लेना और कैब ढूंढना, ये सब टाइम मिलाएं तो आप 7:15, मुझे 7:15 7:20 हो जाता है। और जो हस्बैंड भी हैं मेरे, वो भी अराउंड 7:30 या 7:45 तक आ जाते हैं। और फिर मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं आने के बाद जो है डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो काफ़ी कम टाइम बचता है मेरे पास। तो यही सोचते हुए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं कल से जो हूँ पहले से डिनर की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करके जाया करूँगी, जिससे फिर मैं वापस आने के बाद तसल्ली से काम करूँ और कोई जल्दबाजी नहीं रहे। क्योंकि मुझसे जल्दबाजी में काम नहीं हो पाता है, और 15-20 मिनट में कोई आप खाना अच्छे से आप बना भी नहीं पाते हैं। और यही सोचते हुए जो मैंने आज खाना काफ़ी हल्का फुल्का ही सोचा था, और कबाब मेरे पास पड़े हुए थे फ्रिज में, तो आई थॉट कि बस मैं कबाब के साथ दाल राइस बना लेती हूँ, बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो जाता है। और साथ में आई थॉट के पापड़ फ्राई कर लूँगी। और मुझे जो है दाल चावल बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरे सामने अच्छे से अच्छा खाना हो और साथ में दाल चावल हो, तो मैं एनी डे दाल चावल ही पिक करूँगी। तो बस यहाँ मैंने उसको डिनर करा दिया था, और इस बीच में हस्बैंड का कॉल आया कि वो अभी ट्रैफिक में स्टक है। तो आई थॉट कि मैं उन्हीं के साथ ही डिनर कर लूँगी, वो वापस आ जाएंगे जब। बट इनको मैंने पहले करा दिया था, क्योंकि फिर अगर इनका डिनर लेट होता है तो फिर ये सोती भी लेट है। क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट इनको इनके सोने के टाइम से 2 घंटे पहले मैं इनके डिनर से इनको फ़ारिग करा दूँ, क्योंकि अदरवाइज़ जो है बहुत लेट हो जाता है सोने में भी।
और प्लस वो इतना थकी हुई भी आ रही है आजकल कि वो खुद ही बोलती है कि उसे भूख लग रही है। अदरवाइज़ पहले उसका डिनर जो है काफ़ी लेट होता था, बट आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आने के बाद ही उसको थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक दे दूँ और फिर उसको डिनर ही करवा दूँ डायरेक्टली। डिनर वगैरह से फ्री होने के बाद मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाती हूँ, जिसमें हम लोग कोई भी एक एक्टिविटी बुक ले लेते हैं। बहुत सारे ब्रेन बूस्टर्स आते हैं, आपको अमेज़ॉन पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एज अप्रोप्रिएट रहते हैं और काफ़ी अच्छी इलस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत ही एंगेजिंग रहते हैं, तो बच्चे बोर भी नहीं होते हैं और एक एक्टिविटी की तरह वो इसको लेते हैं और इसमें काफ़ी कुछ सीख भी जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो बस 15-20 मिनट के लिए हम लोग ये रोज़ कर लेते हैं ऑलमोस्ट। और इसके बाद जो है वो आ जाती है मेरे पास कि उसे कोई भी बुक रीड करनी है। आजकल जो है उसको काफ़ी शौक़ चढ़ा हुआ है बुक रीडिंग का, और पहले वो बुक्स की तरफ देखती भी नहीं थी, बट धीरे धीरे मैंने उसकी ये हैबिट जो है डेवलप करी है। इनफैक्ट अभी पूरी तरह से डेवलप हुई तो नहीं है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह उसकी, मैं चाह रही हूँ कि उसकी जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप हो जाए ग्रेजुअली। तो यहाँ मैंने उसको चेंज वगैरह करा दिया था और हस्बैंड भी आ गए थे, तो हमने डिनर भी कर लिया था। इसके बाद 9-10 बजे तक हम ट्राई करते हैं कि उसको सुला दें। और मैं क्या ट्राई करती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ ही सोती है। और जब वो 15 दिन की थी तब से लेके आज माशाल्लाह वो 4 साल की हो गई है और वो मेरे हस्बैंड के साथ ही सोती है। शी डज़न्ट अलाउ मी टू टच हर, स्पेशली रात के टाइम पे। दिन में तो मेरे साथ नैप ले लेती है, बट रात के टाइम पे तो उसको उसके डैडी चाहिए ही चाहिए। तो वो उसको सुला रहे थे और मैं आ गई थी मीनवाइल में किचन का जो कुछ भी समेटने की चीज़ें थी वो मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ताकि सुबह जो है मुझे एक क्लीन सा किचन मिले। क्योंकि अगर अगर आपका किचन रात को मैसी रहता है तो फिर सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत ही नेगेटिव सी, मुझे तो एटलीस्ट एनर्जी लगती है, क्योंकि आपका दिन भी अच्छे से स्टार्ट नहीं होता है। क्योंकि आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे, अगर आपको एक साफ़ सुथरा घर मिलेगा, सुबह एक क्लीन सा किचन मिलेगा, हर चीज़ ऑर्गेनाइज मिलेगी आपको, तो आपका खुद ही दिल चाहेगा कि आप सुबह उठ के अच्छे से प्रोडक्टिव काम करें आप। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको बहुत ही मेस्ड अप चीज़ें रहेंगी घर में, रात को अगर आप ऐसे ही छोड़ के सो जाएंगे तो सुबह आपका दिन का जो है शुरुआत बहुत ही बुरी सी होगी और आपका खुद ही दिल नहीं चाहेगा कुछ भी काम करने का। तो बस मैं भी जो है यहाँ पे मैंने पपाया जो है खाया था, तो थोड़ा सा बच गया था, तो ये भी मैंने फॉइल में रैप करके उसको फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे अपने किचन जो है उसको अच्छे से नीट एंड टाइडी कर दिया। और बस यहाँ मैंने एक फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल होती है वो जला दी, बहुत ही अच्छी स्मेल आ जाती है आपके किचन में। तो थोड़ी देर मैं सोने से पहले इसको भी जला देती हूँ ताकि अच्छा सा महक जाए मेरा किचन। और आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करूँ रात के टाइम, स्पेशली जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन होता है। क्योंकि आई हैव एंटर्ड माई 30s नाउ, और जैसे आप 30s में आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस दिखाई देना स्टार्ट होंगे आपकी स्किन में। और जैसे जैसे लेट 30s में पहुँचेंगे तो आपके जो भी एजिंग साइंस रहते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अर्ली 30s से ही या लेट 20s से आप जो है अपनी स्किन का ख्याल रखना स्टार्ट कर दें। तो मैं जो एक सिंपल सा जो है रूटीन फॉलो करती हूँ, जिसमें एक माइल्ड सा क्लेंसर से मैं अपना फेस धो लेती हूँ। उसके बाद जो है आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, चाहें तो ऑल्टरनेट डे आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, और एक अंडर आई क्रीम आप ले सकते हैं, और एक लिप बाम। तो बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि सफिशेंट है, कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो बस यहाँ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो डू लेट मी नो, डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।